स्क्रीन पर आप जिस महिला को देख रहे हैं यह हैं अंजलि यादव। उम्र 35 वर्ष। शादीशुदा होने के बावजूद भी इनका एक बीजेपी नेता रणधीर के साथ अवैध संबंध था। सोचिए, अगर किसी आम इंसान को पता चले कि उसकी पत्नी का रिश्ता किसी ताकतवर शख्स के साथ है तो वह क्या करेगा। अक्सर ऐसा माना जाता है कि आम आदमी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन इस केस में हालात बिल्कुल उलट साबित हुए। दरअसल उदय नाम के युवक ने अपनी पत्नी अंजलि और रणधीर को नैनीताल के एक होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पुलिस और पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कोडीहर ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता रणधीर यादव एक दिन अपने यहां काम करने वाले उदय के घर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात उदय की पत्नी अंजलि से हुई। पहली नजर का आकर्षण दोनों के बीच रिश्ते में बदल गया। उदय रणधीर के सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य कामकाज संभालता था। रणधीर ने उदय की सैलरी भी बढ़ा दी। उदय को लगा कि यह मेहनत की वजह से हुआ है, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। इसके बाद रणधीर अक्सर उदय को काम से बाहर भेज देता और पीछे से अंजलि से मिलने पहुंच जाता। जून 2025 में उदय ने परिवार के साथ नैनीताल घूमने का प्लान बनाया। अंजलि ने यह बात रणधीर को भी बता दी, यहां तक कि उसने उदय को कहा कि रणधीर भी साथ चले। आखिर वह अब परिवार का हिस्सा बन चुका था। नैनीताल पहुंचने के बाद होटल में एक ही कमरा बुक हुआ। पार्टी के दौरान अंजलि ने उदय को बाहर भेजा और बेटे को नीचे खेलने। तभी रणधीर और अंजलि कमरे में अकेले रह गए। अचानक उदय लौट आया और उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उस समय तो उसने कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदल गया। घर लौटने के बाद झगड़े बढ़े। अंजलि ने साफ इनकार कर दिया कि उसका कोई रिश्ता है। मामला इतना बढ़ा कि अंजलि मायके चली गई। कुछ समय बाद खबर आई कि अंजलि ने कथित तौर पर रणधीर के प्यार में अपनी जान दे दी। 11 जून 2025 को यह जानकारी उदय तक पहुंची। हालांकि यह घटना 20 दिन पहले घट चुकी थी। उदय ने भले ही इसे दबाकर रखा, लेकिन मन में बदले की आग जल रही थी। 22 अगस्त की रात उदय ने रणधीर को फोन कर बुलाया और कहा कि वह दुख की घड़ी में उसके साथ शराब पीना चाहता है। रणधीर को लगा कि उदय अब भी उससे डरता है, लेकिन यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। रात 9 बजे स्कॉर्पियो में दोनों शराब पी रहे थे। थोड़ी देर बाद उदय के 3 दोस्त भी वहां आ गए। रणधीर को ज्यादा नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पर ले जाकर ट्रेन के सामने डाल दिया गया। सबूत मिटाने के लिए यह काम 2 बार दोहराया गया। उसके बाद रणधीर की गाड़ी को चित्रकूट के जंगलों में छोड़कर सभी फरार हो गए। 23 अगस्त को जब रणधीर घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 24 अगस्त को रेलवे ट्रैक से रणधीर की लाश और चित्रकूट से उसकी स्कॉर्पियो बरामद हुई। जांच में शक की सुई उदय की ओर घूमी। 25 अगस्त को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उदय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बाकी साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। लोग पुलिस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि अवैध रिश्ते और प्रतिशोध ने आखिरकार 3 जिंदगियां तबाह कर दी। तो आपका क्या मानना है? क्या उदय ने जो किया वह हालात के हिसाब से सही था, या फिर यह एक और बड़ी गलती? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।